ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की प्रोसीडिंग को शुरू करें। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर रविंदर के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। मिस्टर प्रथमेश के बेटे कार्तिक का एक्सीडेंट जिस बैंक्वेट के सामने हुआ था उस वक्त मेरे क्लाइंट तो उस जगह के आसपास भी मौजूद नहीं थे। जो भी सबूत आपके सामने पेश किए गए हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्री का रजिस्टर, धर्मकंडी का रिसिप्ट, उन सब में जो ट्रक का नंबर है वो ट्रक तो मेरे क्लाइंट का है ही नहीं योर ऑनर। तो जाहिर सी बात है कि उस ट्रक का ड्राइवर कोई और भी हो सकता है। मिस्टर रविंदर, क्या आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि 9 जून की रात को आप कहाँ थे? हाँ जज साहब, 9 जून की रात को तो मैं अपने घर पे ही आराम कर रहा था। उस दिन तो मैंने गाड़ी चलाई नहीं, मुझे बहुत तेज बुखार था। योर ऑनर, ये रही डॉक्टर के मेडिकल चेकअप की प्रिस्क्रिप्शन। माय लॉर्ड, मेरे लर्नेड फ्रेंड अमित ने जो भी कहा है सब झूठ है। मैं निशांत शर्मा हूं माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूटर लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रथमेश। माय लॉर्ड, उस रात मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रथमेश और उनकी फैमिली ने खुद देखा था इसकी ट्रक को एक्सीडेंट करते हुए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं माय लॉर्ड कि कमलेश सिंह ने ही मेरे क्लाइंट के बेटे और भतीजे को कुचल कर मार डाला। ये कोर्ट दावे से नहीं चलती मिस्टर निशांत। कि आपके पास कोई सबूत है कि मेरे क्लाइंट उस वक्त उस जगह मौजूद थे जहां पर एक्सीडेंट हुआ था? सबूत है माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रथमेश को इस बात का अंदाजा था कि कोर्ट में अंदर ये कमलेश जरूर मुकर जाएगा, इसलिए जैसे ही उन्हें उस ड्राइवर का फोन नंबर मिला उन्होंने खुद ही टेलीकॉम कंपनी जाकर सबूत इकट्ठा कर लिया। ये रहा सबूत माय लॉर्ड। यह है कमलेश सिंह के सेल टावर के रिकॉर्ड्स, जिसे यह साबित होता है कि एक्सीडेंट के वक्त कमलेश वहीं मौजूद था। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट मिस्टर रविंदर को 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजने का हुक्म देती है। मेरी आपसे एक विनती है माय लॉर्ड, रविंदर के जिस ट्रक को अभी पुलिस ने पकड़ कर रखा है उसमें 28 टन रेत लोड है। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द उस ट्रक को छोड़ दिया जाए, वरना लोड के कारण उस ट्रक के टायर फट सकते हैं। ये कोर्ट उस ट्रक को रिहा करने का हुक्म देती है, साथ ही पुलिस को यह हिदायत देती है कि वे जल्द से जल्द चार्जशीट को फाइल करें। ये क्या हो रहा है निशान जी? उस ट्रक को ऐसे कैसे रिलीज कर सकते हैं? शांत हो जाइए प्रथमेश जी, प्लीज, मैं बताता हूं। सुनिए, आपको भी नींद नहीं आ रही क्या? अगर आज कार्तिक होता तो पूरे 18 साल का हो गया होता। एक बात पूछूं? पूछो। 6 महीने हो गए हैं मगर अब तक सजा नहीं हुई उसे। वो ड्राइवर रिहा हो गया क्या? रिहा नहीं हुआ है राधिका, बस बेल मिली है उसे। मगर दुख की बात तो यह है कि जब से उसे बेल मिली है उसके हियरिंग की डेट आ ही नहीं रही है। कभी वो कोर्ट में बीमार होने का बहाना कर नहीं आता है और कभी उसका वकील कोई ना कोई बहाना बना देता है। इतने गरीब ड्राइवर को इतना नामी वकील आखिर मिल कैसे गया? वो अकेला नहीं है राधिका, सैंड माफिया के लोग भी साथ हैं उसके। क्योंकि अगर उसके केस ने जोर पकड़ लिया तो उन सभी का ओवरलोडिंग का धंधा बंद हो जाएगा। हर साल सड़कों पर अराउंड 1,40,000 लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। उनमें से 65% लोग तो सिर्फ ट्रक्स की ओवरलोडिंग के कारण मरते हैं। एक सर्वे के मुताबिक एक साल में करीब 2,80,000 करोड़ रुपयों की रिश्वत ले लेते अथॉरिटीज इस ओवरलोडिंग को अलॉट करने का। अगर अपनी इस लड़ाई में एक भी जान बचा ली ना तो मैं समझूंगा कि मेरा मकसद पूरा हुआ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? रविंदर, तुम? हाँ, मैं 6 महीनों से बेल पर बाहर हूँ और अगले कई सालों तक बाहर ही रहूंगा। मगर तू ये सोच कि अब तेरा क्या होगा। कहीं अगर किसी तेज सी दौड़ती ट्रक के साथ तेरा भी एक्सीडेंट हो गया तो, जैसे तेरे बेटे का हुआ था, ना ही पुलिस कुछ कर पाएगी ना ही कोर्ट।
मैं फिर बेल पर छूट जाऊंगा। धमकी किसे दे रहे हो? देखो, तुम मुझे कमजोर मत समझो। हेलो हेलो। इंस्पेक्टर अविनाश, आप सुबह सुबह मेरे घर? मिस्टर प्रथमेश, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर? उस ड्राइवर को सजा हो गई क्या इंस्पेक्टर? सजा तो उस ड्राइवर को आपके हस्बैंड ने दे दी है। चुपचाप चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए तो सही कि आखिर हुआ क्या है? मुझे इस तरह पकड़कर क्यों लाया गया है? ट्रक ड्राइवर कमलेश सिंह की कल रात मौत हो गई। हमें उसकी बॉडी सस्पिशियस हालत में खाई में मिली है और उसकी ट्रक का भी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। और जब हमने उसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि मरने से कुछ ही देर पहले उसने तुमसे बात की थी। कहो, क्या बात की थी उसने तुमसे? इंस्पेक्टर, धमकी देने के लिए फोन किया था उसने मुझे। उसने कहा कि वो छोड़ेंगे नहीं मुझे, सड़क पर फिर से एक और एक्सीडेंट कर मार डालेंगे मुझे। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। जय हिंद कमिश्नर साहब। What nonsense is this, अविनाश? इस तरह से क्यों उठाया है प्रथमेश जी को? इंट्रोगेशन के लिए सर। मरने से ठीक पहले उस ड्राइवर कमलेश की बात हुई थी इनसे। So what, अविनाश? फोन उस ड्राइवर ने किया था, प्रथमेश जी ने नहीं। रिलीज हिम राइट अवे। वो तो अच्छा है कि तुम्हारे स्टेशन में अभी भी कुछ ऑफिसर्स ईमानदार हैं जिन्होंने वक्त रहते मुझे तुम्हारी इस हरकत के बारे में बता दिया। चलिए प्रथमेश जी, मैं खुद आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। Congratulations प्रथमेश जी। उस ड्राइवर की मौत के बाद फाइनली आपके बेटे को जस्टिस मिल ही गया। नहीं सर, मेरी लड़ाई उस ड्राइवर से तो कभी थी ही नहीं। मेरी लड़ाई तो इस करप्ट सिस्टम के साथ है। और जब तक सड़कों पर ओवरलोडेड ट्रक्स चलती रहेंगी, मेरी लड़ाई भी जारी रहेगी। जब 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ निर्देश दिए थे कि ट्रक्स में ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है, तो फिर आज इतने सालों के बाद भी पुलिस और गवर्नमेंट मिलकर इसे रोक क्यों नहीं पा रही है? सड़कों पर ओवरलोडेड ट्रक्स चलने से टैक्स पेयर के पैसों से बने रोड्स टाइम से पहले ही डैमेज हो जाते हैं। ड्राइवर्स भी ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और टायर्स के बर्स्ट होने का भी रिस्क होता है। इससे औरों के साथ साथ खुद ड्राइवर्स की जान को भी खतरा रहता है। मगर पता नहीं ये सब कुछ जानते हुए भी कोई कुछ करता क्यों नहीं। जब मैंने फोर्स ज्वाइन किया था ना, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही इस सिस्टम को बदलना चाहता था। मगर मैं जब भी किसी के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता, मुझे ऊपर से फोन आ जाता। दरअसल ये सिस्टम खुद को कभी बदलना चाहती ही नहीं है और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है करप्शन। अगर कोई कानून टूटेगा ही नहीं तो करप्शन कैसे होगा? और अगर करप्शन नहीं होगा तो किसी को भी पैसे कमाने का मौका नहीं मिलेगा। ट्रक वाले भी इसीलिए ओवरलोड करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो थोड़े पैसे देकर छूट जाएंगे, और पुलिस भी इसीलिए उन्हें पकड़ती है। करप्शन का जो ये सिस्टम है ना, लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम से कई गुना ज्यादा मजबूत है। लीजिए, बातों ही बातों में घर भी आ गया आपका। घर तक लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया सर। अंदर आइए ना,
चाय पीकर जाइएगा। नहीं नहीं, फिर कभी। एक मिनट प्रथमेश जी, वैसे आई होप उस ड्राइवर की डेथ के पीछे तुम्हारा कोई हाथ ना हो। हाईवे पे वैसे भी हर रोज इतने एक्सीडेंट होते हैं, आज एक और हो गया।